तो चलो, अगर रिकॉर्ड हुआ होगा तो रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे आई एडमिटेड टू स्टीलिंग हिज मनी, अब देखो यहाँ पे टू वी वन आई एन जी लगा हुआ है। कमिट के टाइम पे भी यही होता है कि आई एम कमिटेड टू लर्निंग फ्रेंच। अब यहाँ पे ना वी वन आई एन जी अकेला है, ना टू वी वन है, यहाँ पे एक अलग स्ट्रक्चर है टू वी वन आई एन जी। उसी तरह कई बार हम लोग क्या कर जाते हैं, लुक फॉरवर्ड टू के साथ वी वन लग, कि जैसे आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। वो एक्चुअल में स्ट्रक्चर गलत है। आना क्या चाहिए, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। एक स्ट्रक्चर होता है किस मकसद से, विद अ व्यू टू, उसके आगे भी वी वन आई एन जी होता है। आई टीच मोहित विद अ व्यू टू मैरिंग हिम, ये मोहित की फीमेल टीचर्स कहती हैं। तो इसमें भी कहते हैं आना क्या था, टू वी वन आई एन जी। तो ये भी स्ट्रक्चर्स जैसे, ये भी ऑफ कोर्स नॉलेज का ही गेम है। तुम्हें पता चलेंगे अगर तुम इंग्लिश पे, इंग्लिश को कुछ रीड करोगे, करते कुछ यहाँ पे करते रिसर्च करो, इसके पास है। ठीक है, क्लियर है दोनों को? हाँ जी। अब दोनों को क्या लगता है इनमें से ठीक कौन सा है? सब मेरे को तो दोनों ही सही लग रहे हैं, बट सेकंड वाला ज्यादा लग रहा है। वाह, वाहियत रीजन। फर्क क्या फिर दोनों में? अच्छा, फर्क मतलब में फर्क है कि नहीं है? क्या अब आपने पूछ लिया तो लगेगा होएगा ही, है ना? नहीं सर, मेरे हिसाब से तो नहीं है फर्क। आई लव यू आपका मच हिसाब एज बहुत वीक है मी। सर। मजाक कर रहा हूँ, नहीं फर्क तो है मोहित, देख। इस केस में ना, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में एलिप्सिस। ऑफ कोर्स मतलब जानने की जरूरत नहीं है। ये टेक्निक क्या होती है कि हम कुछ पार्ट मिस कर जाते हैं कि अगला बंदा खुद समझ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे इसको अगर कंप्लीट करें ना, तो ये स्ट्रक्चर क्या बनेगा, आई लव यू एज मच एज आई लव हिम, और आई लव यू एज मच एज ही लव्स यू। दोनों में क्या फर्क है? दोनों में ये फर्क है कि यहाँ पे जो पहले केस में एक बंदा है आए, जिसमें बहुत प्यार भरा हुआ है, तो वो आए जो है यू को भी प्यार करता है और हिम ही को भी।
और दूसरे केस में क्या है कि एक बंदा है यू, या बंदी है जो भी, तो दो लोग प्यार कर रहे हैं। स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। मैं करता हूँ। अभी हो रही? हाँ जी। हो रही है अब? हाँ जी। देखो, आई लव यू एज मच एज हिम में मतलब क्या था कि आई लव यू एज मच एज आई लव हिम। तो इसमें एक बंदा आई दो से प्यार कर रहा है, यू और हिम के साथ। लेकिन जब ये था आई लव यू एज मच एज ही, तो इसमें क्या है कि आई लव मच एज ही लव्स यू। तो इसमें क्या है, एक यू है जिसको आई और ही प्यार कर। समझ के फर्क? मोहित? हाँ जी सर, सिर्फ हाँ जी। नहीं, अभी भी नहीं? नहीं नहीं सर, मतलब तो मैं कह रहा हूँ समझ आ गया था पहले और ही, ये तूने फिर पूरी मेरे को लाइन बताया सुनने क्यों के था? बाद। अच्छा, तब तो मैं तूने कहा था को नहीं पता चला। नहीं, वो मेरे को आधा वर्ड था, वो नहीं पता था कि कंप्लीट करना है कि कैसे है। नहीं, हम इस मैं बोला था इस टेक्निक को कहते हैं एलिप्सिस, जहां हम आधी बात छोड़ देते हाँ बोलना, हाँ जी, हाँ तो वो जी, वो कंप्लीशन सब पता लग चलता है गया कि सर। था क्या। तो देखो, कई बार ना हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट लगा होता है आई हैव ईटन इट, एक होता है पास्ट इंडेफिनिट आई एट इट। अब अगर दोनों में देखा जाए, काम तो हो चुका है, काम तो पास्ट में ही हो चुका है। ऐसा तो है नहीं कि अभी खा रहे हैं। आई हैव ईटन इट मैं खा चुका हूँ, आई एट इट मैंने खाया। दोनों में करते काम जो है पास्ट में हो चुका है। तो ये दो तरह के टेंसेज क्यों हैं? अब इनकी यूजेज में ना एक फर्क ये है कि आपको उसके साथ प्रेजेंट के साथ, चाहे दोनों में काम हो चुका है, लेकिन आपको क्या प्रेजेंट के साथ उसका रिलेशन बनाना है कि नहीं बनाना। एक होता है सिर्फ ये बताना कि मैंने पास्ट में ये काम किया था या मैंने पास्ट में ये काम किया। एक होता है मैंने ये पास्ट में काम किया और उसका अब के साथ रिलेशनशिप है, वो प्रेजेंट परफेक्ट बताता है। अभी जैसे सपोज करो 7 AM, सॉरी 7 PM को ना मैं पिज्जीरिया गया था। ये हमारे अमृतसर की एक स्पेशल जगह, विनीत सर, मोहित जानता, आपको नहीं पता होगा शायद। तो 7 बजे मैं गया था पिज्जीरिया और मैंने 7 बजे पिज्जा खाया। तो अगर तो सपोज मुझे सिर्फ क्या करना है कि अब 10 बज चुके हैं करंटली, हम जहाँ, चलो हम कितने बजे बात कर रहे हैं, 8:08 पे है ना। तो अभी प्रेजेंट में क्या टाइम हो चुका है, 8:08।
जब हम करंटली बात कर रहे हैं प्रेजेंट में 7 बजे मैंने पिज्जा खाया था, तो उसमें मैं क्या बोलूंगा, आई हैव ईटन इट के आई एट इट, या फिर आई हैव ईटन पिज्जा के आई एट पिज्जा। वो फर्क कैसे, उन दोनों को बातों में फर्क क्या होता है कि हमने ये बताना होता है कि हमने पास्ट का प्रेजेंट के साथ रिलेशनशिप बनाना है कि नहीं। जो पास्ट है 7 बजे, उसको प्रेजेंट के साथ जोड़ना है कि नहीं जोड़ना। अब जोड़ना है तो प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा, नहीं जोड़ना है तो पास्ट इंडेफिनेट लगेगा। अभी जैसे मैं कह रहा था कि मैंने 7 बजे खाया था पिज्जा, और अभी 8 हो चुके, तो 8 9 हो चुके, बट कोई नहीं, हम इस टाइम पे मार्वल यूनिवर्स में है। तो 8 पे अगर तो मुझे सिर्फ इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालनी है, तो ऑफ कोर्स मैं फुकरी मारने के लिए क्या कहूंगा, ओ भाइयों मैंने पिज्जा खाया, एंजॉयड अ लॉट, ये सब। मैं उनको ये नहीं कहना चाहूंगा मैं पिज्जा खा चुका हूँ, ये कोई मेरे पे जिम्मेदारी थोड़ा डाली थी कि भाई पिज्जा खाई, इंस्टाग्राम पे देखना हमने। नहीं, मैं सिर्फ कहते इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डालनी, तो मैं क्या कहूंगा कि मैंने पिज्जा खाया, आई एंजॉयड पिज्जा, या आई एट पिज्जा। लेकिन सपोज करो 8 पे मेरी मम्मी मुझे कह रही खाना खा ले, तो अब मुझे उनको ये बताना है कि पास्ट में जो मैंने पिज्जा खाया था 7 बजे, उसका असर अब तक है और मेरा पेट भरा हुआ, मेरे को नहीं खाना, तंग ना करो। तो मैं ये थोड़ा कहूंगा मैंने पिज्जा एंजॉय किया, मैं उन्हें कहूंगा पिज्जा खा चुका हूँ, मैं, मेरा पेट भरा हुआ है, मतलब प्रेजेंट के साथ रिलेशन बनाना है, रिलेशनशिप बनाना है। तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव ईटन पिज्जा। सब रिपीट कर रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट क्या, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों में ही क्या होता है कि पास्ट में काम हो चुका होता है। अगर तो उसका प्रेजेंट के साथ रिलेशनशिप बनाना है, कि कहना है कि उसका असर अब तक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज करो। अगर सिर्फ कहना है उस टाइम पे ये किया था, फिर पास्ट इंडेफिनिट यूज करो। प्रेजेंट परफेक्ट आई हैव ईटन इट, पास्ट इंडेफिनिट आई एट इट। 7 बजे पिज्जीरिया का पिज्जा खाया, 8 पे कहते इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ, पिज्जा एंजॉय किया, तो क्या कहूंगा, आई एंजॉयड पिज्जा, या फिर आई एट पिज्जा। चलो सेम एग्जांपल रख लेते हैं, पर इंस्टाग्राम पे एट कौन लिखता है, एक सेकेंड। देखिए सपोज 8 पे मेरी मम्मी मुझे कह रही है कि खाना खा ले, तो ऑफ कोर्स उनको मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो मैंने पिज्जा खाया था उसकी वजह से पेट अब तक भरा हुआ है, तो काम पास्ट में ही है लेकिन उसका प्रेजेंट तक इफेक्ट है। तो इस वजह से यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, प्रेजेंट परफेक्ट, कि मैं पिज्जा खा चुका हूं, तो वो क्या बन जाएगा, आई हैव ईटन पिज्जा। अब माइक्रोफोन ऑन कर लो आप दोनों, दोनों को समय लगा। हाँ जी। विनीत सर, सर आपको मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, हमने ना हर वाली कंडीशंस है वो इफ से सुनी है, कि इफ दैट हैपेंस दैट विल हैपन। सर बंद ही कर दो माइक्रोफोन, बहुत डिस्टर्बेंस है। सर करता हूँ, चलेगा। तो हमने शुड कंडीशन, सॉरी, हमने इफ के थ्रू ही सुनी है ये सारी कंडीशंस, लेकिन इफ की जगह एक और चीज लग सकती है, उसे कहते हैं शुड कंडीशनल्स। काम वही करते हैं, ये कहते हैं इफ वाला ही। इफ कंडीशनल्स की जगह क्या आ सकता है, शुड कंडीशनल्स भी आ सकते हैं। अब जैसे इफ में हम बोलते हैं कि इफ आई वेंट देयर आई वुड डू दैट, या फिर इफ आई गो देयर आई विल डू दैट। बस इफ की जगह शुड आ जाना है। जैसे अगर मैं अमृतसर आता हूं तो मैं मोहित से मिलूंगा, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ,
उल्टा करके भी लिख सकते हो, आई विल मीट मोहित शुड आई कम टू अमृतसर। आई विल मीट मोहित शुड आई कम टू अमृतसर। उसके बाद एक और तरीके से इसको लिखा जा सकता है, एक और कंडीशनल इसी में होता है कि उसमें दूसरी साइड पे विल नहीं होता, बस सिंपल प्रेजेंट होता है। शुड यू मीट मोहित, गिव हिम माई मैसेज। गिव मोहित माई मैसेज, शुड यू मीट हिम, ऐसे भी लिख सकते हो, उल्टा करके भी। इसके बाद अच्छा, एक ना ये भी स्ट्रक्चर आपने सुना नहीं होगा शायद, उसे मेरा याद दिलाना या उसे मेरी नमस्कार कहना, उसके लिए हम एक स्ट्रक्चर यूज करते हैं, रिमेंबर मी टू हिम। रिमेंबर मी टू हिम, जैसे आपने कहना है कि तुम अमृतसर जा रहे हो, मोहित को मिलोगे तो उसे मेरा, मैं तेरे को नमस्ते वैसे क्यों ही कहूंगा मोहित, चलो उसे मेरा नमस्ते कहना। तो क्या कह सकते हो, रिमेंबर मी टू हिम। ये भी स्ट्रक्चर ठीक होता है, पहले सुना नहीं होगा शायद। अब मैं आपको कुछ ऐसे अच्छा, मेरे को एक बार सिंगुलर और प्लूरल में फर्क मैं आपको रिवाइज बता दूं, रिवाइज क्या कराना है, बस कान से निकालना है कि बॉय सिंगुलर, बॉयज प्लूरल। तो हम जब प्लूरल बना रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि एस लगा रहे हैं, और कई बार हम ई एन लगा के भी प्लूरल बना देते हैं। लेकिन इंग्लिश में, और मैं फॉर्मल इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स जो कहते इनफॉर्मल होती है उसमें तो वेरिएशन चलती हैं, ठीक है, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल एग्जाम्पल इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। तो फॉर्मल इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, या स्टैंडर्ड इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका जो सिंगुलर वर्जन है वही प्लूरल होता है। जैसे अगर एक है तो शीप, 15 होंगे तब भी शीप। और शीप 15 शीप। उसी तरह एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, डियर, ये वाला डियर नहीं जो मोहित तो लड़कियों को भेजता, हाय डियर। स्पेसक्राफ्ट, और ऑफस्प्रिंग। मोहित विनीत सर, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बच्चे, ऑफस्प्रिंग। मे बी बफलो, बफलो का भी प्लूरल बफलो ही होता है। वैसे उसको बफेलो नहीं बोलना किसी ने, बफलो। एक बार एक स्टूडेंट का था बैफलो। और मे बी डियर, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, ऑफस्प्रिंग, ये हो गया। मे बी तो तोप होती है, कैनन, वो भी प्लूरल कैनन। सबसे कॉमन फिश। और भी बहुत होंगे, ऐसे जितना पढ़ो उतना पता लगता है। तो इनके जो सिंगुलर वर्जन है वही इनके क्या होते हैं, प्लूरल वर्जन होते हैं। जैसे आई हैव टू फिश, बिल्कुल फॉर्मल होना है। तो ऑफ कोर्स इनफॉर्मल में तो कुछ भी बोलो, क्या ही कोई तुम्हारी ग्रामर थोड़ा जज कर रहा है।
इंग्लिश में एक ये चीज का भी ध्यान रखना होता है कि आप किस वर्ब के आगे किस तरह का स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो। जैसे बता रहा हूँ, एक सेकंड। कि जैसे अलाउ है, आप इसके आगे, मतलब मैं दो स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूँ मेनली। वो है V1 ING और V2 प्लस V1। टेक्निकल लैंग्वेज में एक को जेरंड कहते हैं, एक को कहते हैं इन्फिनेटिव, लेकिन वो जानने की जरूरत नहीं। अभी जैसे अलाउ है, अलाउ के आगे क्या यूज होगा? V1 ING के टू V1। आप लोग को क्या लगता है, जरा सोच के बताओ। सर 2v1। 2V1। और ये हमें कंफर्म कैसे होगा? हमें जब भी ऐसी कंफ्यूजन आती है, हमने क्या करना है वो बता रहा हूँ। मैंने खोलनी मैकमिलन डिक्शनरी, वहां करना टाइप वर्ड। वहां पे हमें क्या मिल जाएंगे? स्ट्रक्चर्स। तो उसने क्या बोला? अलाउ समवन टू डू समथिंग। अलाउ ऑफ का मीनिंग मुझे नहीं पता, चेक करें। ओके। तो जैसे अलाउ के साथ पता चला क्या यूज करना है आपने? इन्फिनेटिव। उसी तरह अगर मैं पूछूं, अफोर्ड के आगे क्या यूज होता है? उसके आगे भी क्या यूज होता है? 2V1। जैसे इसमें मैं जैसे बताता हूँ कि आई एम अलाउड टू टीच यू। और इसमें जैसे आई कैन अफोर्ड टू बाय दिस फोन। अगर यहाँ पे आप कह दोगे ना आई कैन अफोर्ड बाइंग दिस फोन, तो वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, स्टार्ट के साथ क्या यूज होता है? 2V1 के V1 ING। सर विनीत सर, अगर v1 आपको ing। सर एक वो सेकंड है नहीं, फिर चला गया। फिर चले गए। स्टार्ट के साथ मोहित अगेन, स्टार्ट के साथ एक्चुअली सर दोनों यूज हो जाते हैं, दोनों यूज हो हाँ। जाते हैं।
आई स्टार्टेड टू डू दिस, आई स्टार्टेड डूइंग दिस, दोनों ठीक होते हैं। लेकिन स्टॉप में फर्क आ जाता है। स्टॉप में अगर मैं 2v1 लगाता हूं तो मतलब कुछ और है, और अगर मैं v1 ing लगाता हूं तो मतलब कुछ और है। आई हैव स्टॉप्ड स्मोकिंग, ऐसा हुआ नहीं वैसे तो, सॉरी ये तो 2v1 था, चलो एक्सचेंज करते हैं। इसका मतलब क्या है कि मैंने अपनी आदत छोड़ दी है थूकने की। लेकिन अगर मैं कहता हूं 2v1, उसका मतलब जैसे मैं कहता हूं आई हैव स्टॉप्ड टू स्मोक, इसमें मतलब क्या होता है कि जैसे मैं कहीं जा रहा था, मैंने गाड़ी रोकी है, किसके लिए? स्मोकिंग के लिए। तो दोनों सिचुएशन में फर्क आ जाता है, लेकिन स्टार्ट के टाइम पे कुछ नहीं, दोनों में कोई फर्क नहीं। तो इसी तरह जानना पड़ता है कि हमें कहते हैं कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ यूज करना है। अब जैसे एक तो ये हो गया V1 ING। सर अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं इसके साथ ना एग्जांपल्स लिख देता हूँ कि V1 ING जैसे ड्रिंकिंग, मतलब एक वर्ब ली, V1 क्या होती है, एक वर्ब की, चलो बेस फॉर्म ही समझ लो, सॉरी वी मतलब पहली फॉर्म ही समझ लो, जैसे ड्रिंक, उसके साथ ING भी लग जाता है ना, जैसे ड्रिंकिंग, और उसके साथ 2v1 भी लग जाता है, जैसे टू ड्रिंक। तो दोनों ही, सॉरी तीनों ही कहते जो हैं, एक तो चलो बेस फॉर्म ही है, तो अब इनकी जो ये लगने कहाँ है, वैसे तो एक फॉर्मूला बन सकता है, लेकिन वो बहुत ही ग्रामेटिकल होना पड़ेगा, उतना ग्रामर से कोई प्यार करता नहीं है, तो हम जैसे टीचर्स के अलावा तो एज इन उसमें नहीं मैं जाऊंगा, तो मैं आपको वो याद रखना बेहतर है। लेकिन इनके अलावा भी एक स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है कि टू के बाद भी V1 ING लगता है। वो जैसे कुछ एडमिट, कि जैसे मैंने मान लिया कि मैंने चोरी की थी, तो कैसे बनेगा कि आई एडमिटेड टू स्टीलिंग हिज मनी।